नीतीश कुमार नया प्रयोग कर दिए। तो इनके बार बार ये पलटने से बिहार की जनता का कितना नुकसान हो रहा है इसका आपको अंदाजा नहीं है। अगर नीतीश कुमार 7 बार पलटे हैं तो 3 बार इसमें भाजपा भी पलटी है, 3 बार आरजेडी भी पलटा है। अगर आज नीतीश कुमार भाजपा छोड़कर आरजेडी चले जाएं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, फिर कल से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिखने लगेगा। कल तक भाजपा को नीतीश कुमार बेकार दिख रहे थे, आज उनके साथ आ गए तो मुरेठा बांधकर घूमने वाले सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार को में बिहार का भविष्य ढूंढ रहे हैं। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही सियासत में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस में टूट का डर तो दूसरी तरफ बिहार के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसी बीच प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में कोई भी खेला हो जाए, आपको शायद जानकारी हो कि बिहार में 2012 के बाद से नीतीश कुमार का 6ठा से 7वां प्रयोग है। दरअसल उक्त सभी बातें सहरसा पहुंचे जनसुराज वाले प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है। आगे उन्होंने बताया कि बिहार में किसी की भी सरकार बन जाए, चाहे वो किसी भी परफॉर्मेंस में आ जाए, किसी भी तरह का खेला हो जाए, बिहार में परिवर्तन आने वाला नहीं है। बिहार में खेला तब होगा जब बिहार की जनता खुद खड़ा होकर जितने भी खेला करने वाले लोग हैं उन्हें झाड़ू मारकर बाहर करेगी, तब असली खेला होगा। आगे प्रशांत किशोर ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ नीतीश कुमार और राजद के नेताओं पर जमकर हमला बोला। आगे उन्होंने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री महागठबंधन के सरकार में थे तो गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे और खुले मन से जनता के बीच कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा वाले के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आज वही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने में अपना अहम योगदान दिया है और भाजपा के साथ नीतीश कुमार बिहार में डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। नहीं, बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम को कोई विशेष नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। पिछले 10 वर्षों में, मतलब जब 2012 से जब से नीतीश कुमार ने पहली बार एनडीए को छोड़ा, उसके बाद से ये नीतीश कुमार का सरकार को लेकर 7वां प्रयोग है। 2012 से लेकर 2023 के बीच में 10 वर्ष में नीतीश कुमार का ये 7वां सरकार को लेकर प्रयोग है। मैं कि भाई यही नीतीश कुमार हैं, पहले तो सरकार ठीक ही चला रहे थे, लोग इनको सुशासन बाबू समझते थे। नीतीश कुमार वही हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल शुरू हुआ है, 10 वर्ष में ये 7वीं सरकार है। आपके हमारे लिए खबर ये है कि मुख्यमंत्री आरजेडी के साथ है कि भाजपा के साथ है, लेकिन आप इसको समझिए, जब सरकार का मुखिया बदलता है तो सारी नीतियां भी बदलती हैं, सारे अफसर भी बदलते हैं, पूरी सरकार की प्राथमिकता भी बदलती है। और उसका खामियाजा ये होता है कि जब तक नई व्यवस्था नीचे सेटल हुई तब तक नीतीश कुमार नया प्रयोग कर दिए। तो इनके बार बार ये पलटने से बिहार की जनता का कितना नुकसान हो रहा है इसका आपको अंदाजा नहीं है। 2015 में 7 निश्चय के आधार पर महागठबंधन को वोट पड़ा, 7 निश्चय के कार्यक्रम शुरू किए गए, बिहार विकास मिशन बनाया गया। 2 वर्ष में जब तक वो कार्यक्रम जमीन पर उतरता है तब तक वो भाजपा में चले गए, तो 7 निश्चय हाशिए पर चला गया। भाजपा के साथ मिलकर जिन नीतियों पर आगे बढ़े, जब तक वो चीज जमीन पर उतरे तब तक फिर भाग के महागठबंधन में चले गए। इस वजह से बिहार की जनता का, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान पिछले 10 वर्ष में हो रहा है। और इसके साथ साथ राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार की जो भद्द पीट रही है वो तो पीट ही रही है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कर पा रहे हैं इसके लिए सबसे बड़े दोषी 2 सहायक दल हैं, जो उसका नाम भाजपा और आरजेडी है। अगर नीतीश कुमार 7 बार पलटे हैं तो 3 बार इसमें भाजपा भी पलटी है, 3 बार आरजेडी भी पलटा है। भाई नीतीश कुमार ने तो कहा कि मैं अब भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन साथ साथ भाजपा के नेता अमित शाह ने भी कहा आज से 2-4 महीना पहले बिहार में आकर मन से खड़े होकर कहा कि भाई नीतीश, बिहार की जनता, एक लोग आप सुन लीजिए, मैं अमित शाह ये बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। वही नीतीश कुमार आज वही अमित शाह भाजपा
नीतीश कुमार को आज मुख्यमंत्री बना रही है। तो नीतीश कुमार जो गलती कर रहे हैं, उनका राजनीतिक तौर पर उनकी भद पीट रही है, जनता उनको गाली दे रही है, लेकिन साथ साथ बिहार के नागरिक होने के नाते हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार पूरे बिहार की जनता का मजाक इसलिए उड़ा पा रहे हैं क्योंकि भाजपा वाले या आरजेडी वाले पद की लालच में नीतीश कुमार को ये करने में मदद कर रहे हैं। अगर आज नीतीश कुमार भाजपा छोड़कर आरजेडी चले जाएं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, फिर कल से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिखने लगेगा। कल तक भाजपा को नीतीश कुमार बेकार दिख रहे थे, आज उनके साथ आ गए तो मुरेठा बांधकर घूमने वाले सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार को में बिहार का भविष्य ढूंढ रहे हैं। कल तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार अगर सभा में जाएंगे तो महिलाएं सभा छोड़कर भाग जाएंगी क्योंकि इन्होंने इतने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के चुनावी सभा में खड़े होकर बताया कि नीतीश कुमार ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, ऐसे भाषा का प्रयोग, ऐसे महिलाओं का असम्मान करने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो सजा के तौर पर मोदी जी ने अब नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो आप लोग सिर्फ आप और हम नीतीश कुमार को क्यों गाली दे रहे हैं, क्यों उनका शिकायत कर रहे हैं? भाई नीतीश कुमार तो जग जाहिर पूरा दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार हर 6-8 महीने साल भर पर अपने पद की लालच में कुर्सी अपना पलटेंगे, लेकिन उनके जो साथी दल हैं, जो लोग उनको इस पलटने में मदद कर रहे हैं, अब समय आ गया है उनको भी चिन्हित करने का और उनको भी पहचानने का कि उनका भी दोष कम नहीं है। बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के सांसदों के लालच में जो काम पहले कांग्रेस ने किया वही काम आज भाजपा कर रही है। तो जैसे कांग्रेस ने बिहार की जनता को लालू के हवाले करके छोड़ दिया था जीने मरने के लिए, वही हाल भाजपा का है। उन्होंने बिहार और बिहार के लोगों के बच्चों का भविष्य नीतीश के हाथ में देकर इसलिए छोड़ दिया है कि कम से कम हमारा 30-35 सांसद जीतकर बिहार देश में जाता रहे, हमारा 370 का आंकड़ा, 400 का आंकड़ा पूरा होता रहे। बिहार की जनता मरती है तो मरे, बिहार के बच्चे पलायन करते हो तो करे, बिहार के बच्चे जब बाहर जाएंगे तो हम लोग को बिहारी कह के गाली दिया जाएगा और हम ही लोग से 40 सांसद का वोट भी लिया जाएगा। ये बिहार का दुर्भाग्य है। तो 14-15 के नीतीश कुमार और 22-23 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। जिस नीतीश कुमार की मदद मैंने 2014 में की थी, उस नीतीश कुमार के बारे में पूरे बिहार में एक इम्प्रेशन था, एक छवि थी कि ये आदमी बिहार को सुधारने की दिशा में कुछ काम कर रहा है। 2005 से लेकर 2012-13 के दौर में बिहार सुधरता हुआ दिखा था और वो सुधार नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ था। नीतीश कुमार को इस राज्य में, राज्य के बाहर लोग सुशासन बाबू कहते थे। उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो नीतीश कुमार है जिनके राज को लोग बोलचाल की भाषा में अधिकारियों का जंगल राज बता रहे हैं। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की मदद की थी वो नीतीश कुमार थे जो चुनाव नहीं हारे थे। उनका दल चुनाव हारा था लोकसभा में, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी एक चीज होती है जिसके आधार पर उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो आदमी का विरोध कर रहे हैं जो राजनीतिक निर्लज्जता का उदाहरण बन गया है। 2020 में नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 243 के विधानसभा में 42 विधायक जीतने वाले पार्टी के नेता हैं, यानी वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन हारने के बावजूद कोई ना कोई जुगाड़ लगा के कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी दूसरों के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं।